बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग CCN यूनिट वेंटिलेटर केयर पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार केम्यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, कुलीग के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेंटिलेशन। फिर वेंटिलेशन के हमारे पास 4 टाइप्स थे, वो हमने डिस्कस की। फिर हमने वेंटिलेटर मशीन को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ वेंटिलेटर। ब्रीथिंग मशीन जो होता है ना, जो रिस्पायरेटरी मशीन होता है, ओके, जो हमारे पास मेडिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन को प्रोवाइड करते हैं। ओके, पेशेंट की जो ब्रीथिंग है ना उसको रिप्लेस करते हैं। आर्टिफिशियली हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करवाते हैं पेशेंट से। ओके, तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास वेंटिलेटर है। तो इसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके मुख्तलिफ किस्म के पर्पस थे, इंडिकेशंस थे, मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर थे, इसके लिए हम यूज़ करते थे। पैरामीटर्स थे। फिर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर के 2 टाइप्स थे। ओके, फिर इसके बाद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के 3 टाइप्स, वॉल्यूम वेंटिलेटर, प्रेशर वेंटिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर, ये हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने मूड्स ऑफ वेंटिलेशन जो है डिस्कस की। मूड ऑफ वेंटिलेशन में हमने स्पॉन्टेनियस, कंट्रोल, SIMV और असिस्ट और कंट्रोल जो है हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर की क्लासिफिकेशन हमने की। प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर, टाइम साइकिल वेंटिलेटर, इन सब को हमने डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस की है। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं मूड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन की मूड्स तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट रीड करते हैं। अगर कोई न्यू टर्मिनोलॉजी, कोई न्यू कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम एलाबोरेट करते हैं, वरना इसको हम जस्ट रीड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। और इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के स्लाइड्स हैं जो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम मूड है और प्रेशर मूड है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, एक वो मूड है जिसमें आप वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, दूसरा मूड वो है जिसमें आप प्रेशर पे फोकस करते हैं। तो वॉल्यूम मूड में हमारे पास असिस्ट कंट्रोल ऐसी है। ओके, और दूसरे नंबर पे इसमें सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है, SIMV। सेकंड वन पे हमारे पास इसमें है प्रेशर मूड। तो प्रेशर मूड में हमारे पास है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो CPAP है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर PEEP है, PEEP, और 5-1 नॉन इन्वेजिव बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर है जो BiPAP है। ओके, तो PCV, PSV, CPAP, PEEP और BiPAP जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज। ओके स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर ए, वॉल्यूम मूड्स। वो मूड्स जिसमें हम वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम मूड। ही वेंटिलेटर में होता है। नंबर फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्ट कंट्रोल, AC, असिस्ट कंट्रोल। तो असिस्ट कंट्रोल मूड तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ओके, डिटेल के साथ। लेकिन आज फिर से हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मज़ीद जो है हमारे पास इसमें टाइप्स है, हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, SIMV, इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड पोजीशन पे। ओके, असिस्ट कंट्रोल मूड। असिस्ट कंट्रोल मूड का क्या मतलब है? द वेंटिलेटर प्रोवाइड द पेशेंट विद ए प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एट ए प्रीसेट रेट। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट? असिस्ट कंट्रोल मूड पे जो है वेंटिलेटर क्या करता है? वेंटिलेटर जो है प्रोवाइड करता है पेशेंट को प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, लेकिन प्रीसेट रेट पे ये प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम को प्रोवाइड करता है पेशेंट को। तो ये असिस्ट कंट्रोल मूड है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम। प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है स्टूडेंट? प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम का मतलब है द सेट वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द पेशेंट विद ईच ब्रीथ। वॉल्यूम आपने सेट किया है, ओके, और जो वॉल्यूम आपने सेट किया है इसके ज़रिए आप एयर को डिलीवर करते हैं पेशेंट के लिए। हर ब्रीथ के साथ आप एयर डिलीवर करते हैं पेशेंट को एक ख़ास
वॉल्यूम आपने सेट किया है तो इसको क्या कहते हैं, सेट टाइडल वॉल्यूम। और प्रीसेट रेट क्या है, प्रीसेट रेट का मतलब है द सेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर जो हर मिनट में जितना ब्रीथ जो है, नंबर ऑफ ब्रीथ जो है देता है पेशेंट को, तो इसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मतलब है इसका। प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम क्या है, द सेट वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर टू द पेशेंट विद ईच ब्रीथ। पेशेंट को एयर डिलीवर करना हर ब्रीथ में, ओके, जो वॉल्यूम आपने सेट किया है इसके जरिए, तो इसको प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और प्रीसेट रेट क्या है, द सेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर हर मिनट में जो ब्रीथ जो है देता है पेशेंट को, जो नंबर सेट किया है इसने, नंबर ऑफ ब्रीथ जो सेट किया है हर मिनट में वेंटिलेटर जो है डिलीवर करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रीसेट रेट। ओके, तो असिस्ट कंट्रोल मूड का क्या मतलब है, द वेंटिलेटर प्रोवाइड्स द पेशेंट विद ए प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एट प्रीसेट रेट। प्रीसेट रेट पे प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम जो है पेशेंट को प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, द पेशेंट में इनिशिएट ए ब्रीथ ऑन हिज ओन। इसमें पेशेंट जो है अपना ब्रीथ जो है खुद इनिशिएट कर सकता है, बट द वेंटिलेटर असिस्ट बाय डिलीवरिंग ए स्पेसिफाइड टाइडल टू द पेशेंट। लेकिन वेंटिलेटर क्या करता है, इसमें ऐसे असिस्टेंट काम करता है। ओके, इसका असिस्ट करता है, इसका ख्याल रखता है, हेल्प करता है, डिलीवरिंग स्पेसिफाइड टाइडल वॉल्यूम टू द पेशेंट। फिर भी पेशेंट खुद भी अपना ब्रीथ जो है इनिशिएट करता है, लेकिन वेंटिलेटर भी इसके साथ जो है थोड़ा सा हेल्प करता है। क्लाइंट कैन इनिशिएट ब्रीथ दैट आर डिलीवर्ड एट द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम। क्लाइंट जो है ब्रीथ को इनिशिएट करते हैं, ओके, कर सकते हैं, इसमें एबिलिटी है, दैट आर डिलीवर्ड एट द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, लेकिन ये अपने प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम के जरिए जो है वो डिलीवर करता है खुद को। ओके, तो प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम तो आपको पता है कि वो सेट वॉल्यूम एयर के जो पेशेंट को आप डिलीवर करते हैं हर ब्रीथ के साथ, तो ये क्या है, ये प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम है। ओके स्टूडेंट्स, क्लाइंट कैन ब्रीथ एट ए हाई रेट देन द प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट्स। क्लाइंट जो है हाई रेट पे जो है ब्रीथिंग करता है, ओके, प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट से, तो ये तो अंडरस्टूड है, आप सबको पता है। ओके, जो क्लाइंट कैन ब्रीथ एट हायर रेट, क्लाइंट क्या करता है, हायर रेट पे जो है वो ब्रीथिंग करता है, जो प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आपने जो है सेट किया है। ओके, वेंटिलेटर जो देता है ना, तो इससे ज़्यादा क्लाइंट खुद जो है जनरेट करता है, असिस्ट कंट्रोल मूड पे। ओके स्टूडेंट्स, the total respiratory rate is determined by the number of spontaneous inspiration initiated by the patient plus the number of breath sit on the ventilator. Student, ये MCQs ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। इसका क्या मतलब है, टोटल रेस्पिरेटरी रेट। टोटल रेस्पिरेटरी रेट हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय द पेशेंट। पेशेंट जो खुद इंस्पायरेशन जो है जनरेट करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन वो करता है, पेशेंट जो इंस्पायरेशन करता है इसको, और इसके साथ साथ द नंबर ऑफ ब्रीथ सिट ऑन द वेंटिलेटर। जितना एक पेशेंट खुद जो है इंस्पायरेशन जनरेट करता है, नंबर ऑफ इंस्पायरेशन, तो इसको, और जो वेंटिलेटर आपने सिट किया है और वो जो ब्रीथ देता है आपको, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें, प्लस करें, तो इससे क्या बनेगा, टोटल रेस्पिरेटरी रेट। स्टूडेंट, टोटल रेस्पिरेटरी रेट क्या है, जो पेशेंट क्लाइंट खुद जो है इंस्पायरेशन जनरेट करता है स्पॉन्टेनियसली इसको, और जो वेंटिलेटर इसको ब्रीथ देता है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें, प्लस करें, तो इससे टोटल रेस्पिरेटरी रेट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑलरेडी एमसीक्यूज में आ चुका है। इन एसी मूड ए मैंडेटरी और कंट्रोल रेट इज सेलेक्टेड। एसी मूड पे मैंडेटरी रेट जो है सेलेक्टेड की जाती है। ओके स्टूडेंट, मैंडेटरी मीन कंट्रोल रेट, कंट्रोल। ओके, इफ द पेशेंट विश टू ब्रीथ फास्टर, अगर पेशेंट जो है चाहता है कि मैं फास्टर जो है ब्रीथिंग करूं, ही और शी कैन ट्रिगर द वेंटिलेटर एंड रिसीव ए फुल वॉल्यूम ब्रीथ, तो वो वेंटिलेटर को ट्रिगर कर सकता है, इसमें अपना जो है एक बटन होता है, एंड रिसीव ए फुल वॉल्यूम ब्रीथ, और वो खुद को जो है फुल वॉल्यूम ब्रीथ जो है प्रोवाइड कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है। ओके, ये चीज़ें जो है सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ऑफन यूज्ड एज इनिशियल मूड ऑफ वेंटिलेटर, अक्सर ये इनिशियल मूड ऑफ वेंटिलेशन जो है यूज़ होते हैं इस तरह। व्हेन द पेशेंट इज़ टू वीक टू परफॉर्म द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, और वो परफॉर्म द वर्क ऑफ ब्रीथ, ओके, वो सही से जो है ब्रीथिंग जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकता है। व्हेन एमर्जिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया, अगर फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया से आए हैं, ओके, पोस्ट ऑपरेटिव है, पोस्ट सर्जरी है, तो फिर आपने क्या करना है, इस वेंटिलेशन को आपने इस मोड पे करना है, असिस्ट कंट्रोल मोड पे, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट की जाए।
डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है, हाइपर वेंटिलेशन है। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कि अगर आप ट्रिगर करें वेंटिलेटर को और फुल वॉल्यूम ब्रीथ जो है रिसीव करे पेशेंट, तो ज़रूरी बात है हाइपर वेंटिलेशन होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेशन और कम एक्सपायरेशन, जो इनवर्स रेशो है वो जनरेट होगा। ओके, नंबर 2 हमारे पास है वॉल्यूम मोड्स में सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, SIMV। स्टूडेंट इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कल डिटेल के साथ कि इसमें हमने क्या करना है। The ventilator provide the patient with a preset number of breath per minute at specified tidal volume and FiO2। ये वेंटिलेटर जो है इस मोड पे जो है पेशेंट को प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट्स। ओके, प्रीसेट क्या है, प्रीसेट ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, सेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट्स डिलीवर्ड बाय दी वेंटिलेटर, वेंटिलेटर जो देता है। तो इस पे जो है पेशेंट को प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट जो है मिलते हैं, लेकिन स्टूडेंट याद रखना स्पेसिफिक टाइडल वॉल्यूम और FiO2 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना टिश्यू को जो है ऑक्सीजन मिल रहा है, लंग्स कितना जो है वेंटिलेटर से कितना ऑक्सीजन जो है गेन करता है। ओके, तो ये क्या है, FiO2 है, कल हमने डिस्कस किया है और पार्ट 3 में हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका नॉर्मल रेंज, इसका जो है एबनॉर्मल रेंज, ज़्यादा कम FiO2, ये सब जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट याद रखना सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वॉल्यूम में क्या है, वेंटिलेटर में क्या है, द वेंटिलेटर प्रोवाइड द पेशेंट विद ए प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट्स। ओके, ये प्रोवाइड करता है पेशेंट को, लेकिन स्पेसिफाइड टाइडल वॉल्यूम एंड FiO2 पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, इन बिटवीन द वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रीथ। ओके, इन बिटवीन द वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रीथ, वेंटिलेटर जो ब्रीथ डिलीवर करता है तो इसके बीच में स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, द पेशेंट पेशेंट एबल होता है टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली एट हिज ओन टाइडल वॉल्यूम एंड रेट विद नो असिस्टेंस फ्रॉम द वेंटिलेटर। जब वेंटिलेटर ब्रीथ को डिलीवर करता है तो दो ब्रीथ डिलीवर होने के बीच में जो है क्या होता है, पेशेंट इज एबल टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट एबल होता है कि वो स्पॉन्टेनियसली खुद जो है ब्रीथिंग कर सके। ओके, टाइडल वॉल्यूम एंड रेट, लेकिन स्टूडेंट याद रखना टाइडल वॉल्यूम और रेट के साथ, लेकिन नो असिस्टेंस फ्रॉम दी वेंटिलेटर, लेकिन वेंटिलेटर से ये कोई असिस्टेंस, कोई मदद नहीं ले रहा। ओके स्टूडेंट, ये याद रखना, पॉइंट इजी है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं। इन बिटवीन द वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रीथ, वेंटिलेटर जो ब्रीथ डिलीवर करता है तो इसके बीच में पेशेंट ने स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ जो है जनरेट करना है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम और स्पेसिफिक रेट के साथ, लेकिन वेंटिलेटर से कोई हेल्प नहीं लेता। ओके, हाउएवर अनलाइक द AC मोड, अगर हम AC मोड को देखें, एनी ब्रीथ टेकन अबव द सिट रेट, हर ब्रीथ जो है एबो होता है सिट रेट से, जो आपने सिट रेट की, आपने जो रेट सिट की है इससे एबो इसका जो है ब्रीथिंग आएगा। और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, क्योंकि इसके साथ स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी है, टेकन थ्रू द वेंटिलेटर सर्किट। ओके, the tidal volume of these breath can vary drastically from the tidal volume set on the ventilator। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, the tidal volume of these breaths can vary drastically from the tidal volume set on the ventilator। जो tidal volume होता है, tidal of these breaths, ओके, tidal volume जो ब्रीथिंग का होता है ना, काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो सकता है। जो टाइडल वॉल्यूम सेट की है वेंटिलेटर ने, आपका अपना टाइडल वॉल्यूम मुख्तलिफ हो सकती है वेंटिलेटर के टाइडल वॉल्यूम सेट करने से। ओके, तो ये तो अंडरस्टूड है, आपका अपना सिस्टम है, वेंटिलेटर का अपना सिस्टम है, बिकॉज द टाइडल वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द पेशेंट स्पॉन्टेनियस एफर्ट। और ये जो टाइडल वॉल्यूम है ना, ये डिटरमाइन होता है पेशेंट के स्पॉन्टेनियस एफर्ट से, कि पेशेंट कितना स्पॉन्टेनियस खुद जो है एफर्ट कर सकता है, कितना खुद जो है ये कोशिश करता है कि वो ब्रीथिंग कर सके। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका मतलब है एडिंग प्रेशर सपोर्ट ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। एडिंग प्रेशर सपोर्ट, अगर आप प्रेशर सपोर्ट को ऐड करें ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथ के दौरान, पेशेंट खुद ब्रीथिंग कर, लेकिन फिर भी आप अगर एडिशन करें प्रेशर के, तो आप क्या कर सकते हैं, कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो वर्क है, इसका जो इंक्रीज रिस्क है, तो वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। वेंटिलेटर ब्रीथ और सिंक्रोनाइज्ड, वेंटिलेटर की जो ब्रीथ है ना ये सिंक्रोनाइज्ड है विद द पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंक्रोनाइज मीन दोनों चीज़ आपस में मिल के एक साथ काम करना, एक दूसरे का हेल्प करना। तो वेंटिलेटर ब्रीथ और पेशेंट खुद जो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ जनरेट करता है, तो ये दोनों जो है सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ओके, लेकिन नो फाइटिंग, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यूज टू वीन द पेशेंट फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेटर। स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यूज टू वीन, वीन क्या मतलब है? वीन जो वेंटिलेटर आप डिस्कनेक्ट करते हैं इसको वीनिंग कहते हैं। यूज टू वीन द पेशेंट फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेटर, जब पेशेंट को आप मैकेनिकल वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करते हैं, ओके, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है कि बस जल्दी जल्दी जो है आप वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करेंगे, इस तरह नहीं है। आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको आपने सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेड मैंडेटरी वेंटिलेशन मूड पे जो है लगाना है, इस IMV पे आपने करना है। ओके, थोड़ा से कम, थोड़ा से कम, थोड़ा से कम। पहले जो है आपने 20 ब्रीथ देनी थी वेंटिलेटर के थ्रू, फिर आपने जो है 10 को लेनी है, फिर आपने 5, इस तरह वेंटिलेटर स्लो स्लो आपने जो है कम करनी है, इसके मूड आपने चेंज करनी है इस तरह। तो फाइनली अगर आप चेक करें कि पेशेंट खुद जो है ब्रीथिंग कर सकता है, तो फिर आप इसको 100% डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसको डिस्कनेक्ट करें और पेशेंट का फिर जो है ब्रीथिंग जनरेट नहीं होता है, तो इस तरह आपने नहीं करना है। यूज टू वीन द पेशेंट फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर जब आप वीन करते हैं, इसको आप हटाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस IMV मोड को ऑन करें, इस पे आप करें। वीनिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय ग्रेजुअली लोअरिंग द सिट रेट। ये आप देखें ना, जब आप वीनिंग करते हैं ना, इसको जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आपने सिट रेट जो है, जो रेट आपने सिट किया है, इसको आपने ग्रेजुअली लोअर करना है कम से कम, एंड अलाउइंग द पेशेंट टू एज्यूम मोर वर्क, ताकि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश कर सके। तो ये हमारे पास है सिंक्रोनाइज इंटरमिटेड मैंडेटरी वेंटिलेशन, SIMV। तो वॉल्यूम मोड हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। अब इसके बाद हमने प्रेशर मोड को जो है डिस्कस करनी है। ओके, प्रेशर मोड में हमारे पास है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन PCV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन PSV, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर CPAP, और पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो PEP है, और नॉन इन्वेजिव बायलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन है BiPAP जो है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और फिर हम स्लाइड को जो है देखते हैं कि क्या लिखा है। स्टूडेंट, सबसे पहले है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन PCV। इसका क्या मतलब है? ए मूड ऑफ वेंटिलेटर वेयर ए सेट प्रेशर इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट एयरवे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक वेंटिलेटर के एक मूड है, ओके, जिसके जरिए आप प्रेशर को सेट करते हैं और पेशेंट के जो एयरवे है इंस्पायरेशन के दौरान इसको आप जो है प्रेशर डिलीवर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। स्टूडेंट, क्या मतलब है? इंस्पायरेशन के दौरान पेशेंट के एयरवे में एक खास प्रेशर जो है आपने क्या करना है? डिलीवर करना है। ओके, ये वेंटिलेशन के एक मोड है, वेंटिलेटर के एक मोड है, तो इसको PCV कहते हैं, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर। इसके बाद हमारे पास है वेंटिलेशन प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या है? ए मूड दैट प्रोवाइड्स इंस्पायरेटरी प्रेशर सपोर्ट टू असिस्ट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। पेशेंट की जो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है वो खुद जो ब्रीदिंग जनरेट करते हैं, ओके, तो इसको असिस्ट करने के लिए इंस्पायरेटरी प्रेशर है। ओके, इंस्पायरेटरी प्रेशर है ये हमारे पास, ये हमारा जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ है इसको सपोर्ट और असिस्ट करते हैं। ये भी वेंटिलेशन के एक मूड है, वेंटिलेटर का एक मूड है PSV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर, ये प्रेशर को सपोर्ट करते हैं। ओके, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP जो है, इसको क्या, इसका क्या मतलब है? डिलीवर ए कंटिन्यूअस लेवल ऑफ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर टू हेल्प कीप एयरवे ओपन, ऑफन यूज फॉर स्लीप एपनिया। ये क्या करता है? ये पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को जो है डिलीवर करते हैं कंटिन्यूअसली लेवल पे, ओके, ताकि एयरवे ओपन हो, जो एयरवे है ना जो वो ओपन हो, कोलैप्स ना हो। ओके, ऑफन यूज फॉर स्लीप एपनिया, ज़्यादातर ये हम स्लीप एपनिया के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको जो है आप लोगों ने याद रखनी है। 4th वन पे हमारे पास है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड रेस्पायरेटरी प्रेशर का, एक्सपायरेटरी प्रेशर का क्या मतलब है स्टूडेंट? मेंटेन ए पॉजिटिव प्रेशर इन द एयरवे एट द एंड ऑफ एक्सलेशन टू प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्स। ये हमारे पास ऐसा पॉजिटिव प्रेशर है एयरवे में कि हम एंड ऑफ एक्सलेशन में इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि अल्वियोलर कोलैप्स ना हो। जब एक्सलेशन होता है तो एक्सलेशन में क्या होता है? सारा एयर जो है वो बाहर जाता है ना, आउट होते हैं ना, तो इसी दौरान कोलैप्स का खतरा हो सकता है, एल्वियोलर कोलैप्स का। तो हम क्या करते हैं? एक पॉजिटिव प्रेशर को डिलीवर करते हैं
ड्यूरिंग एंड ऑफ एक्सलेशन, ताकि हम एल्वेलुलर कोलैप्स को प्रिवेंट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है नॉन इन्वेजिव बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन बाईपेप। बाईपेप का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बाईपेप मीन्स नॉन इन्वेजिव बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड्स टू डिस्टिंक्ट प्रेशर लेवल। ये क्या करता है स्टूडेंट? ये टू प्रेशर लेवल को जो है प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। ए हायर प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान ये एक हायर प्रेशर जो है जनरेट करता है, डिलीवर करता है, एंड ए लोअर प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन के दौरान ये एक लोअर प्रेशर को जो है डिलीवर करता है, डिलीवर्ड नॉन इन्वेजिवली थ्रू ए मास्क। ये हम मास्क के जरिए कर सकते हैं। ओके, नॉन इन्वेजिवली प्रोसेस है। इसमें टू डिस्टिंक्ट प्रेशर लेवल्स हैं। ओके, एक हाई प्रेशर है, एक लो प्रेशर है, एक इंस्पायरेशन के दौरान है, एक एक्सपायरेशन के दौरान है। ओके, और ये नॉन इन्वेजिव है, थ्रू मास्क हम इसको कर सकते हैं। मजीद इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास कंट्रोल मोड CM, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन CM वे। स्टूडेंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको आप लोगों ने याद रखनी है। वेंटिलेशन इज कम्प्लीटली प्रोवाइड बाय द मैकेनिकल वेंटिलेटर with a preset tidal volume, respiratory rate and oxygen concentration. वेंटिलेशन इज कम्प्लीटली प्रोवाइड बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है क्या करते हैं? वेंटिलेशन को कम्प्लीटली प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम के साथ, रेस्पिरेटरी रेट के साथ और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के साथ। प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम हमने डिस्कस किया, क्या है? द सेट वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द पेशेंट विद ईच ब्रीथ। पेशेंट के हर ब्रीथ के साथ जितना वॉल्यूम आपने सेट किया है एयर डिलीवर करने के लिए, तो ये किया है, ये प्रेसेट टाइडल वॉल्यूम है स्टूडेंट। ओके, रेस्पिरेटरी रेट किया है जो नॉर्मल 12 से 20 तक है, लेकिन वेंटिलेटर में आप इसको सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है? जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, कितना ऑक्सीजन है ब्लड में, कितना ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो आपने वेंटिलेटर से इस चीज़ को सेट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये कंट्रोल मोड है, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन है। वेंटिलेटर टोटली कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेशन, और इसमें वेंटिलेटर क्या करता है? पेशेंट वेंटिलेशन टोटली जो है कंट्रोल करता है। द वेंटिलेटर इनिशिएट एंड कंट्रोल बोथ द वॉल्यूम डिलीवर्ड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथ। इसमें वेंटिलेटर जो है क्या करता है? इनिशिएट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ओके, जो वॉल्यूम डिलीवर करता है इसको कंट्रोल भी करता है, इसको इनिशिएट भी करता है। ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ की फ्रीक्वेंसी, ब्रीथ फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रेशर कम ज़्यादा, इससे इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथ का मतलब है कि ब्रीथिंग ज़्यादा, जल्दी जो है ब्रीथिंग करना। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में पहले जो है 70 ब्रीथ। ओके, लेकिन अब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 1 मिनट में 100 बार, 120 बार। तो इस तरह क्या है, ये हमारे पास है frequency of breath. Ventilator totally control the patient ventilation. The ventilator initiate and control both the volume deliver and the frequency of breath. तो वेंटिलेटर क्या करता है? वॉल्यूम जो डिलीवर करता है इसको, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथ को इनिशिएट भी करता है, और ज़रूरी बात है इसको कंट्रोल भी करता है। वेंटिलेटर का काम ये है, क्लाइंट डज नॉट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, और ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें क्लाइंट खुद जो है ब्रीथ जो है स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं कर सकता है। क्लाइंट कैन नॉट इनिशिएट ब्रीथ, क्लाइंट ब्रीथ इनिशिएट नहीं कर सकता है, तो ये हमारे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड का क्या मतलब? PCV का मतलब है द PCV मोड इज़ यूज्ड। PCV मोड हम तब यूज़ करते हैं इफ़ कंप्लायंस इज़ डिक्रीज, जब लंग्स के कंप्लायंस डिक्रीज हो। लंग कंप्लायंस डिक्रीज का क्या मतलब है स्टूडेंट? स्टिफनेस ऑफ लंग्स, लंग्स ज़्यादा सख्त है, तो अगर सख्त है तो इसमें इलास्टिसिटी कम है, ज़्यादा एयर इसमें जो है नहीं जाएगा, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन सही से नहीं होगा, एंड द रिस्क ऑफ बेरोट्रामा इज़ हाई। और ज़रूरी बात है अगर लंग्स सख्त है, स्टिफ है, तो ज़रूरी बात है बेरोट्रामा का रिस्क हो सकता है। क्यों? बेरोट्रामा क्या होता है? जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है तो इस वजह से कोई इंजरी हो सकता है। तो अगर लंग्स सही से एक्सपेंड नहीं होता, ओके, तो इंजरी का खतरा तो हो सकता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट हैज़ परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम्स। ओके, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम्स हो। डिस्पाइट ए हाई FiO2, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, हाई लेवल ऑफ पीप भी है, PEEP का क्या मतलब है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मेंटेन ए पॉजिटिव प्रेशर इन एयरवे एट द एंड ऑफ एक्सलेशन टू प्रिवेंट एल्वेलर कोलैप्स। एल्वेलर कोलैप्स की वजह से हम क्या करते हैं? एक्सलेशन के एंड में हम पॉजिटिव प्रेशर जो है एयरवे में जनरेट करते हैं, इसको हम
एंटर करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हाई लेवल ऑफ पीप है। ओके, PEEP, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ओके, तो इसको और FiO2 फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों हाई होती है, लेकिन इसके हाई होने के बावजूद परसिस्टेंट ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसी दौरान हम प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड को यूज़ कर सकते हैं। द इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल, इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल जो है हमारे पास, ओके, और इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी रेट जो है या इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी IE रेशो है, मस्ट बी सेलेक्टेड। इन तीन चीज़ों को आप लोगों ने जो है सेलेक्ट करनी है। एक इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल, ओके, कि आपने कितना इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है प्रोवाइड की है, ओके, कम है, ज़्यादा है, या रिस्पायरेटरी रेट कितना है, 12 to 20 है या 20 से ज़्यादा है या 12 से लेस है। ओके, या इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी IE रेशो। स्टूडेंट, ये इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी IE रेशो क्या है स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोगों ने जो है नोट करनी है। वैसे आप लोगों अगर थोड़ा सा जो है सोच लें तो इंस्पायरेशन हम 1 करते हैं और 1 इंस्पायरेशन पे जितना टाइम लगता है ना, तो इसी दौरान हम 2 एक्सपायरेशन कर सकते हैं। अगर आप करें इस तरह, आपको जो है इस तरह, हम इंस्पायरेशन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एक्सपायरेशन पे कम टाइम लगाते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो रेशो होता है ना, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो, तो ये क्या है, 1:2 है। 1 इंस्पायरेशन 2 एक्सपायरेशन, तो ये नॉर्मल है। ओके, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जो है इसका लिहाज रखना है। इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल को जो है आप लोगों ने देखना है, रिस्पायरेटरी रेट को और इंस्पायरेटरी एक्सपायरेशन रेट को, ओके, रेशो को। अगर इन चीज़ों का लिहाज आप लोगों ने नहीं रखा तो बेरोट्रामा का रिस्क हो सकता है, ओके, और आपके लंग्स जो है ख़राब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जो है नोट करनी है। इसके बाद है यही प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर मोड है। इन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन दी ब्रीथिंग गैस फ्लो अंडर कांस्टेंट प्रेशर। स्टूडेंट, ये पॉइंट याद रखना है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड में आपका जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट। ओके, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड में वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है या प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, तो ये हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। इनटू द लंग्स ड्यूरिंग सेलेक्टेड इंस्पायरेटरी टाइम, आपने इंस्पायरेटरी टाइम जो है सेलेक्ट किया है, इसी दौरान आप लोगों ने सेलेक्टेड कांस्टेंट प्रेशर जो है लंग्स को प्रोवाइड करनी है। द फ्लो इज हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। स्टूडेंट, ये पॉइंट भी याद रखना है, फ्लो जो है इंस्पायरेशन के स्टार्ट में जो है हाईएस्ट हो सकता है, क्योंकि लंग्स में तो एयर ऑलरेडी नहीं है ना, तो आप जो इंस्पायरेशन करते हैं तो वो हाईएस्ट फ्लो होगा। ओके, व्हेन द वॉल्यूम इज लोएस्ट इन द लंग, लंग में वॉल्यूम कम है तो हायर कंसंट्रेशन से लो पे जाता है। एज द प्रेशर इज कांस्टेंट द फ्लो इज इनिशियली हाई। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फ्लो इनिशियली जो है हाई हो सकती है, ओके, फर्स्ट टाइम पे, एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग फिलिंग ऑफ लंग्स। और जब लंग्स फिल होते हैं तो फिर तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा ना, तो फिर एयर जो है एंटर नहीं हो सकते हैं सही से। ओके, तो फर्स्ट जो है इनिशियली हाई होता है और लास्ट में एंड में जो है ये डिक्रीज होता है। स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, PCV इज टाइम कंट्रोल। जिस तरह हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है, पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है, तो इसी तरह PCV भी है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड भी है। ओके, बिल्कुल टाइम कंट्रोल है, ये दोनों टाइम कंट्रोल है। स्टूडेंट, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कि ये कौन से है जिसमें टाइम कंट्रोल है, तो इसमें हमारे पास है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। ओके, एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर लिमिटेशन, और इसके अपने एडवांटेजेस है, ज़रूरी बात है। तो एडवांटेजेस में क्या है, नंबर फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ पीक प्रेशर। स्टूडेंट, ये पीक प्रेशर क्या है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनोलॉजी है जो नाक में दम करता है। बंदा सोचता है कि मैं किस रास्ते पे जो है भागूँ इससे। ओके, इतनी मुश्किल है और सख्त है, टफ है, तो आप लोगों ने इसको नोट करनी है। अगर नोट नहीं किया है तो फिर आप लोगों के जहन में ये नहीं होगा। ओके, द हाईएस्ट प्रेशर रीच ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान जो हाईएस्ट प्रेशर होता है ये क्या है, ये पीक प्रेशर है। ओके, रिडक्शन ऑफ पीक प्रेशर, तो पीक प्रेशर में रिडक्शन होता है। ओके, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है क्योंकि ये प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पीक प्रेशर रिड्यूस होगा। Therefore, the risk of barotrauma, तो रिस्क ऑफ barotrauma एंड ट्रेकियल इंजरी, जो ट्रेकिया है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो इसमें इंजरी नहीं होगा। ओके,
ट्रेकिया में इंजरी नहीं होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है। इफेक्टिव वेंटिलेशन, ये एक इफेक्टिव वेंटिलेशन है, बिल्कुल है। इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, इसके ज़रिए एक्सचेंज हो सकता है गैस, तो ये भी ठीक है। ऑक्सीजन आप जो है रिमूव करते एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप रिमूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम वेराइज विद कंप्लियंस एंड एयरवे रेजिस्टेंस एंड मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर। इसका क्या मतलब है? टाइडल वॉल्यूम बिल्कुल चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ओके, किसके साथ? कंप्लियंस, लंग कंप्लियंस। अगर लंग कंप्लियंस कम है तो स्टेपनेस ज़्यादा है, लंग सख्त है, तो इसमें एयर नहीं अंदर जाता। ओके, एंड एयरवे रेजिस्टेंट, या अगर एयरवे रेजिस्टेंट है, ओके, तो इसी कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है? क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट को। पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर का क्या मतलब है? इसको आपने इस पे आपने नज़र रखना है, वाइटल साइन चेक करना है, रेस्पिरेटरी चेक करना है, कार्डिक मॉनिटर जो है चेक करना है बार बार। ये क्या है? क्लोजली मॉनिटर है। पेशेंट को आपने क्लोजली मॉनिटर पे रखना है। ओके, क्योंकि इसके टाइडल वॉल्यूम वेराई है, चेंज है। ओके, सिडेशन एंड यूज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेडिंग एजेंट्स। ओके, अगर सिडेशन है या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज़ की है। ओके, न्यूरोमस्कुलर क्या है? जो मसल और न्यूरॉन के बीच में ब्लॉकिंग करता है, वो एजेंट्स, वो ड्रग्स जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग करता है। ओके, इस पर मसल पर काम नहीं करता। अगर मसल काम नहीं करता तो इंटरकोस्टल मसल भी काम नहीं करता। आर फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड, तो इसी दौरान ये वाला मोड जो है फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होता है। ओके, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज एनी पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी। ओके, तो पेशेंट वेंटिलेशन एसिंक्रोनी का क्या मतलब है स्टूडेंट? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। व्हेन देयर मिसमैच बिटवीन द पेशेंट ब्रीथिंग एफर्ट्स एंड द वेंटिलेटर डिलीवरी ऑफ ब्रीथिंग। स्टूडेंट, जब मिसमैच हो किस चीज़ में? पेशेंट ब्रीथिंग एफर्ट्स में, ओके, और वेंटिलेटर डिलीवरी ऑफ ब्रीथिंग में। पेशेंट जो है ब्रीथिंग एफर्ट्स कर सकता है और इसको इसी टाइम पे जो है वेंटिलेटर का जो है हेल्प की ज़रूरत है, और वेंटिलेटर इस दौरान इसका हेल्प नहीं करता, इसके बाद 2-3 सेकंड बाद हेल्प करता है, तो इसमें मिसमैच होता है, तो इसको पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी कहते हैं। ओके, यूजुअली रिजल्ट इन प्रोफाउंड ड्रॉप इन दी SaO2। SaO2 मीन सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इससे जो है प्रोफाउंडली ड्रॉप हो सकता है, इस सीवियर ड्रॉप हो सकता है। ओके, क्योंकि पेशेंट को जिस टाइम ज़रूरत है वेंटिलेशन के तो इस टाइम वेंटिलेशन नहीं होता, और जब ज़रूरत नहीं होता है तो इस टाइम होता है। ओके, दिस इज स्पेशली ट्रू इन इनवर्स रेशो और यूज्ड, और ये हम स्पेशली यूज़ करते हैं इनवर्स रेशो में। इनवर्स रेशो का क्या मतलब है स्टूडेंट? इनवर्स रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, ए इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी IE रेशो वेयर द इंस्पायरेशन टाइम इज लॉन्गर देन द एक्सपायरेटरी टाइम। ओके, इसमें क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा इंस्पायरेटरी रेशो है, इसमें इंस्पायरेटरी टाइम जो है ज़्यादा होता है एक्सपायरेटरी टाइम से। ओके, अगर हम बात करें टिपिकली क्या होता है, 1:2 होता है ना, इंस्पायरेशन 1 है और इंस्पायरेशन के साथ जो है एक्सपायरेशन जो है 2 होते हैं, तो एक्सपायरेशन का टाइम कम है, इंस्पायरेशन का टाइम ज़्यादा है। लेकिन इसी में क्या होता है, इनवर्स रेशो में क्या होता है? इसमें इंस्पायरेशन का टाइम कम होता है, एक्सपायरेशन का टाइम ज़्यादा होता है, तो 2:1 होता है या 3:1 होता है। 2 इंस्पायरेशन होते हैं और एक्सपायरेशन 1 होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इनवर्स रेशो है जो बिल्कुल उलट है। तो इसी दौरान हम इसी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी है। ओके, तो इसी दौरान हम इनवर्स रेशो को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखना कि ये आप लोगों से पूछा जा सकता है सिनेरियो में। ओके, कि हमारे पास एक पेशेंट है, इसको पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी है, तो हमने क्या करना है? और इसकी वजह से इसका प्रोफाउंड ड्रॉप इन SaO2 है, तो इसके लिए हमने क्या करना है? सेचुरेशन लेवल कम हुआ है ऑक्सीजन के, तो हमने इसमें इनवर्स रेशो को यूज़ करने हैं। ओके, और फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनवर्स रेशो है क्या चीज़। द अननेचुरल, स्टूडेंट याद रखना, ये अननेचुरल मेथड है। ओके, नेचुरल के मुताबिक नहीं है। फीलिंग ऑफ दिस मूड ऑफ्टन रिक्वायर मसल रिलैक्सेशन, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट याद रखना मसल रिलैक्सेशन भी आप लोगों ने यूज़ करनी है टू इंश्योर पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी। उसका क्या मतलब है? मसल रिलैक्सेंट आपने क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेशन करते हैं और कम से कम एक्सपायरेशन करते हैं। ओके, इनवर्स रेशो, तो इसके लिए लंग्स को आप लोगों ने क्या थोड़ी सी रिलैक्स तो करनी है ना। अगर लंग्स स्टिफ है और आप इस तरह जो है बार बार इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ करते हैं तो इससे मसला बन सकता है। इनवर्स रेशो वेंटिलेशन I और V mood reverses this ratio so
दैट इंस्पायरेटरी टाइम इज इक्वल टू और लॉन्गर देन। इसमें इंस्पायरेटरी टाइम जो है इक्वल हो सकता है या लॉन्गर हो सकता है एक्सपायरेटरी टाइम से, या 1:1 होगा या 4:1 होगा। 1 एक्सपायरेशन के साथ साथ जो है आपने 4 इंस्पायरेशन करनी है। तो ये क्या है, ये इनवर्स रेशो वेंटिलेशन है, आई और वी। स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Inverse IE ratio are used in conjunction with pressure control to improve oxygenation by expanding stip alveoli by using longer descending times। ओके, जो स्टिप alveoli है, सख्त alveoli है, तो इसमें जो आप ऑक्सीजनेशन लेवल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने इनवर्स IE रेशो जो है यूज़ करनी है। ओके, देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर गैस एक्सचेंज इन प्रिवेंटिंग एल्वेोलर कोलैप्स, ताकि कोई कोलैप्स ना हो एल्वेोलर और गैस एक्सचेंज इजीली हो। एस एक्सपायरेटरी टाइम इज डिक्रीज, अगर एक्सपायरेटरी टाइम डिक्रीज हो, वन मस्ट मॉनिटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। तो स्टूडेंट याद रखना, अगर एक्सपायरेटरी टाइम कम है तो इंस्पायरेटरी टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि 4:1 होता है, एक्सपायरेशन होता ही नहीं है और इंस्पायरेशन लगातार जो है स्टार्ट है। तो इससे क्या हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है या ऑटो पीप हो सकता है, प्रेशर जो है पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज होगा एयरवे में। ओके, तो हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो इससे क्या हो सकता है, रीजनल एल्वेओलियर ओवर डिस्टेंशन। ओके, तो रीजनल जो एल्वेलाई है ना, इसमें ओवर डिस्टेंशन हो सकता है, एल्वेलाई डैमेज हो सकती है। एंड बेरोट्रॉमा भी ओकर हो सकता है, किस वजह से, टू एक्सेसिव टोटल पीप, एक्सेसिव टोटल प्रेशर एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर की वजह से। ओके, अगर ये तो कॉमन सेंस से आप अगर जो है कॉमन सेंस से आप काम लें तो यहाँ पे 4:1 लिखा है या 3:1 लिखा है, 3 इंस्पायरेशन 1 एक्सपायरेशन। तो अगर लगातार इंस्पायरेशन तो ज़रूरी बात है क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन तो होगा ना। विन द PCV प्रेशर कंट्रोल वॉल्यूम मोड इज यूज, द मीन एयरवे एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज राइज। ओके, जब आप PCV मोड यूज करते हैं तो एयरवे ओके और इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है राइज होगा, पोटेंशियली रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। और पोटेंशियली ये जो है डायरेक्टली नहीं लेकिन पोटेंशियली ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर सकता है और ऑक्सीजन डिलीवरी कार्डिक आउटपुट की वजह से जो है डिक्रीज हो सकती है। कार्डिक आउटपुट क्यों डिक्रीज हो सकती है, इसलिए कि प्रेशर ज़्यादा जो है होगा हार्ट पे, तो हार्ट से इसे कंडक्टिविटी नहीं कर सकता, तो अगर कंडक्टिविटी नहीं कर सकता तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो ब्लड सही से नहीं जाएगा, परफ्यूजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी। ओके, देयरफॉर द पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस मस्ट बी मॉनिटर क्लोजली। तो इसलिए पेशेंट की जो हीमोडायनेमिक स्टेटस है वो आप लोगों ने क्लोजली मॉनिटर करनी है। क्लोजली मॉनिटर तो पता है ना आप लोगों ने, इसका हीमोडायनेमिक या जो मॉनिटरिंग है या कार्डिक मॉनिटर जो है यूज़ करनी है, इसको आपने बार बार जो है देखना है कि कोई मसला कोई इशू तो नहीं है। यूज टू लिमिट प्लेटिव प्रेशर दैट कैन कॉज बेरोट्रॉमा एंड सीवियर ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। स्टूडेंट ये प्लेटिव प्रेशर क्या है, दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी। Plateau pressure, the pressure measured in the small airway एंड एल्वेलाई एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के एंड में हम प्रेशर मेजर करते हैं स्मॉल एयरवेज में और एल्वेलाई में। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेटू प्रेशर कहते हैं। व्हेन एयर फ्लो इज ब्रीफली स्टॉप, अगर एयर फ्लो जो है ब्रीफली आप स्टॉप कर सके तो इसकी वजह से हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लेटू प्रेशर अगर आप लिमिट कर सके तो इसके ज़रिए यूज टू लिमिट प्लेटू प्रेशर, आप यूज़ करते हैं कि प्लेटू प्रेशर आप लिमिट कर सके, क्योंकि अगर प्लेटू प्रेशर आप लिमिट ना कर सके नहीं करते तो क्या होगा, बेरोट्रॉमा और सीवियर ARDS जो है काज हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद है हमारे पास प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन PSV। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या है स्टूडेंट्स, द पेशेंट ब्रीथ्स स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट की जो ब्रीथ है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वाइल द वेंटिलेटर अप्लाइज ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर टू एयरवे अपॉन इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन के दौरान वेंटिलेटर फिर भी जो है आपको इंस्पायरेशन देता है, पॉजिटिव प्रेशर देता है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन ऑगमेंट्स पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ्स। और प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन क्या करता है, पेशेंट की जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ है इसको मजीद भी अच्छा कर सकता है, इसका मजीद भी जो है हेल्प कर सकता है विद पॉजिटिव प्रेशर। ओके, पॉजिटिव प्रेशर के जरिए बूस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान ये मजीद भी जो है इसको बूस्ट करते हैं, असेसिंग ईच स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन। और ये जो प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर है ना, तो ये स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन को एसेस करता है। Help to overcome airway resistance and reduce the work of breathing. Help to overcome airway resistance, ये airway resistance को overcome करते हैं। ओके, and work of breathing जो है इसको reduce करते हैं। ओके,
इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विथ स्मॉल स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम एंड डिफिकल्ट टू वीन पेशेंट। स्टूडेंट याद रखने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है, ये हम कब यूज़ करते हैं? स्मॉल स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम के लिए, ओके, एंड डिफिकल्ट टू वीन पेशेंट्स, और वो बंदा जो हम डिफिकल्टली इसको वीन करते हैं, इसके लिए हम ये वाला जो है यूज़ करते हैं। पेशेंट मस्ट इनिशिएट ऑल प्रेशर सपोर्ट ब्रीथ्स, और पेशेंट जो है इनिशिएट करते हैं हर किस्म का प्रेशर, ओके, जो ब्रीथ को जो है सपोर्ट करते हैं। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में बी कंबाइंड विद अदर मूड्स के साथ भी इसको हम कंबाइन कर सच एस SIMV और यूज्ड अलोन फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग पेशेंट, इसको हम अकेले भी जो है यूज़ कर सकते हैं। द पेशेंट एफर्ट्स डिटरमाइन द रेट्स इंस्पायरेटरी फ्लो एंड टाइडल वॉल्यूम। पेशेंट एफर्ट्स जो है डिटरमाइन करता है रेट्स को, ओके, जो नॉर्मली रेट है 12 to 20, ओके, इंस्पायरेटरी फ्लो भी अपना है और टाइडल वॉल्यूम भी अपना है। इन पी इसवी प्रेशर सपोर्ट वॉल्यूम वेंटिलेटर mood, the inspired tidal volume and respiratory rate must be monitored closely। इसमें inspired tidal volume है और respiratory rate जो है आप लोगों ने मॉनिटर रखना है, क्लोजली मॉनिटर पे रखना है। टू डिटेक्ट चेंज इन लंग कंप्लेंट्स, इसके ज़रिए आप लोगों ने लंग कंप्लेंट्स चेक करनी है कि लंग कंप्लेंट्स डिक्रीज तो नहीं है, स्टिफनेस तो ज़्यादा नहीं है, लंग्स तो सख्त नहीं है, कोई बेरोट्रामा या कोई मसला ना हो। इट इज़ ए मूड यूज प्राइमली फ्रॉम वीनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये हमारे पास वो मूड है जो हम वीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हम पेशेंट को वीन करते हैं ना, वेंटिलेटर इससे जो है हम डिस्कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम मैकेनिकली वेंटिलेटर में ये मोड जो है यूज़ करते हैं। नंबर 4, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, ओके। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के दौरान जो कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आप जो है डिलीवर करते हैं, तो इसको कंट्रोल पॉजिटिव कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कहते हैं। CPAP allow the nurse to observe the ability of the patient to breathe spontaneously while still on the ventilator। पेशेंट वेंटिलेटर पे है लेकिन CPAP क्या करता है? अलाउ करता है नर्स को, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि पेशेंट कितना जो है स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर सकता है। CPAP कैन बी यूज्ड फॉर इंटुबेटेड एंड नॉन इंटुबेटेड पेशेंट। और स्टूडेंट याद रखना ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि CPAP जो है हम इंटुबेटेड क्या होता है? जो वेंट पे पेशेंट होता है, और नॉन इंटुबेटेड वो जो वेंट पे नहीं होता है। इन दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट मे बी यूज्ड एज वीनिंग मूड पे एंड फॉर नॉक्ट्रल वेंटिलेशन, नेजल या मास्क CPAP जो होता है, ओके। positive and expiratory pressure PEEP, positive pressure applied at the end of expiration during mandatory ventilator breaths, okay। ये हम जो है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के एंड में हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसको पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कहते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर विद पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथ्स, ओके, ये हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथ्स है, ओके। यूज़ ऑफ CPAP एंड PAP, ओके। तो CPAP और PAP के मुख्तलिफ किस्म के यूजेज है, इसको हम जो है देखते हैं। प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस और कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। एटिलेक्टेसिस क्या है? कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। ये एल्वेलाई है ना, तो एल्वेलाई इस तरह कोलैप्स होते हैं, ओके, इसमें फिर जो है एयर नहीं होता है, तो इससे जो है प्रिवेंट करते हैं। ये पॉजिटिव प्रेशर जो है जनरेट करता है ना, डिलीवर करते हैं ना पॉजिटिव प्रेशर। ट्रीट एटिलेक्टेसिस और कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, ये ट्रीट भी कर सकते हैं इसको। अगर ऑलरेडी एल्वेलाई कोलैप्स पे है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इम्प्रूव गैस एक्सचेंज ऑक्सीजनेशन, ये ऑक्सीजनेशन और गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। ट्रीट हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या है? जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम है, ओके। रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीजन थेरापी, आप ऑक्सीजन थेरापी पे कर सकते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ओके, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी आप इससे जो है कम कर सकते हैं। और ट्रीट पल्मोनरी एडेमा भी आप जो है ट्रीट कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स होते हैं, ओके। और प्रेशर हेल्प एक्सप्लोजन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एल्वेलाई। अगर आप प्रेशर डालते हैं ना, तो एल्वेलाई से ये फ्लूइड जो है एक्सप्लोजन होता है, इसका जो है बाहर जाते हैं, ओके। लास्ट वन है नॉन इन्वेजिव बायलैटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर, जो BiPAP है, ओके। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है ये बात शेयर की है कि इसमें हम क्या करते हैं? प्रोवाइड 2 डिस्टिंक्ट प्रेशर लेवल। इसमें हम 2 प्रेशर लेवल को जो है प्रोवाइड करते हैं। एक हाई प्रेशर होता है इंस्पायरेशन के दौरान, एक लोअर प्रेशर होता है एक्सपायरेशन के दौरान, और ये एक नॉन इन्वेजिवली मेथड है, थ्रू मास्क हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। स्लाइड में क्या लिखा है? BiPAP इज़ ए नॉन इन्वेजिव फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। BiPAP हमारे पास नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन का एक फॉर्म है। नॉन इन्वेजिव क्या होता है? जिसमें हम स्किन को डैमेज नहीं करते हैं, स्किन को हम कट नहीं लगाते, ओके। प्रोवाइड बाई मीन ऑफ नेजल मास्क, इसको हम नेजल मास्क के थ्रू जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, और नेजल प्रोंग
नेजल प्रोंग या फुल फेस मास्क के जरिए। स्टूडेंट ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रख दिए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस सिस्टम अलाउज द क्लिनिशियन टू सेलेक्ट 2 लेवल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट। इसमें 2 पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट होते हैं। ओके, एक कम एक ज़्यादा। जो ज़्यादा है वो इंस्पायरेशन के दौरान, जो कम है वो एक्सपायरेशन के दौरान। एन इंस्पायरेटरी प्रेशर सपोर्ट लेवल रेफर्स टू IPAP। IPAP का भी मतलब है इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। ओके, तो ये इंस्पायरेशन के दौरान हम ज़्यादा देते हैं, इंक्रीज देते हैं, हाई देते हैं। और एक्सपायरेटरी प्रेशर कॉल्ड EPAP, एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयर वे प्रेशर वेंटिलेशन। ओके, PEEP या CPAP लेवल। ओके, तो ये एक्सपायरेटरी प्रेशर है। ओके, तो इसमें 2 प्रेशर है, एक ज़्यादा है कम है, ज़्यादा इंस्पायरेशन कम एक्सपायरेशन। तो ये हमारे पास बाई पैप है। बाई मीन 2, पैप मीन पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारे पास कॉमन वेंटिलेटर सेटिंग है, पैरामीटर्स है, कंट्रोल्स है। इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसमें हम फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो FiO2 है, टाइडल वॉल्यूम है, पीक फ्लो रेट है, रिस्पायरेटरी रेट, ब्रीथ रेट, फ्रिक्वेंसी, मिनट वॉल्यूम है, और IE रेशो, इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन रेशो, और साई है, साई। ओके, तो इसको हम इंशाल्लाह कल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये आप रिमेंबर रखें कि इस चैप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़्यादा टफ, और सर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट बस टर्मिनोलॉजी लिखी है और इसको छोड़ी गई है। तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने अपना कोशिश किया है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारा जो ग्रुप है इसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।